आंदोलन आपके साथ देखने को मिला, इतनी ज्यादा भीड़ 2024 के लिए कितना आप लोग तैयार हो, कितना ये भीड़ आपके देख रहे हैं कि आज के पार्टी में शामिल होने पर जो पूरे प्रदेश से लोग कोने कोने से आए, चौहान समाज के लोग खास करके जितना उत्साह है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीट जीत करके फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 80 में 80 हराएंगे बीजेपी को। अब चलिए, मैंने इसलिए कह दिया। सपा विधायक दारा सिंह चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उन्होंने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने शनिवार को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा भेजा। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के चौहान वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। भाजपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम मुल्क भारत के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह काम कर रहे हैं, उससे 2024 के तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सिपाही के रूप में मेरी घर वापसी हुई है। आगामी चुनाव में भाजपा यूपी में 80 में से 80 सीट जीत दिलाएगी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दारा सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों में योगदान के लिए आए हैं। उनका आगमन भाजपा को और मजबूत करेगा। लखनऊ से शिवाजी यादव की खास रिपोर्ट। लोकदल, कांग्रेस, इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलता पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे। ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री गण का, आदरणीय दारा सिंह जी का, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और भाई साहब के साथ, दारा सिंह जी के साथ आए सभी उनके साथियों का स्वागत करता हूं। इसी अंतराल में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। आज प्रदेश और देश में हालात ये है, हर गरीब आदमी, आम आदमी ये सोचता है उनके अपने अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को लहरा रहा है। इन 9 वर्षों में भारत दुनिया के पैमाने पर आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ भारत माता की मना रहे होंगे, तो हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे, ऐसा दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन अखबारों में भारत का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रुपए के लेन देन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ी है। मैं माननीय मोदी जी का ऐसे अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं शुभकामनाएं दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और इनके साथ आए सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी पार्टी है, आपका परिवार है, आपको पूरी तरह से सम्मान सहित
हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने कार्यकर्ताओं का जो चौहान साहब के साथ है उनका स्वागत करती है। हम सब जानते हैं एक विशाल परिवार में दारा सिंह चौहान जी ने रहते हुए जिस दिन से काम किया था तो हम लोग प्रतिपल इन्हें याद करते थे। भले ही ये कहीं गए हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक एक सदस्य ने बराबर इनसे संपर्क बनाए रखा और मैं इनको इसलिए बधाइयां देता हूं। भले ही ये कहीं रहे हो लेकिन इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना घर माना और लगातार हम लोगों के संपर्क में रहे और इनका सहयोग आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। मैं पुनः दारा सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनका इधर ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान का और समाजवादी पार्टी को एक झटका यहां पर लगा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर घोसी विधानसभा सीट से आते हैं दारा सिंह चौहान। केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं और मेरे बड़े भाई आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता हैं सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाकर के भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाजपा परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा लायो लटां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति? जल्दी सोनी। बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक के ग्राम सभा खेली के अंतर्गत हुआ बड़ा हादसा। रिक्शा चालक को ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ रहे ड्राइवर ने मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा चालक की हाथ टूट गया, वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल रेफर करवाया। बाराबंकी से संवाददाता शिवम वर्मा की खास रिपोर्ट। मुझे लगता है बहुत जरूरी मीटिंग थी, मुझे लगता है ये मीटिंग होनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त विपक्ष जब एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस देश को एकजुट रखने में, इस देश के संविधान को बचाने में हम जो कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो मैम एनडीए की तरफ से 38 पार्टी जो है कैसे देख रहे हैं? मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही है। पहले तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब 38 की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया? असलियत ये है कि बौखलाई हुई है भाजपा, विपक्ष को एक साथ देखकर, मुद्दों को देखकर, राहुल जी की जो सवाल है उनको देखकर, और बौखलाहट में वो ऐसा अब कुछ बहुत करेंगे जो विरोधाभास में होगा जितना उन्होंने पहले कहा था। पहले तो कहते थे एक अकेला सब पर भारी और अब 38 लोगों को शामिल करेंगे। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा लायो लटां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस
जाने दो ना, बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, और पहले जरा टटोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। कान खोलकर सुन लो, अगर वहां के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है। अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा? भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहाँ के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं। भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान सरकार कान खोलकर सुन लो, अगर वहां के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है। अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा? भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहाँ के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायों लटां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना, बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, और पहले जरा टटोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज। आज हम दिखाएंगे संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सब सीनियर पत्रकार भाई लोग खड़े हैं और कहा जाता है कि अमित प्रताप मिश्र, एक नाम आता था कि गांव में काबा, आए दिन खबरें चलती थी और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाते थे। कहीं ना कहीं 4 साल से फरार दिखाकर और गैंगस्टर लगाकर पुलिस ने जेल भेज दिया। अभी हाल ही में लोग धरने पे बैठे हुए थे और उस समय भी डीएम साहब की गाड़ी इसी रास्ते से बाहर निकल गई। कहीं ना कहीं ज्ञापन नहीं लिया गया। आज भी वही देखा गया। हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि डीएम साहब निकलते हैं अपने पीछे गेट से और चले जाते हैं, न्यायालय में बैठ जाते हैं। वापस से एडीएम साहब आते हैं, ज्ञापन लेते हैं और आइए पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर नाम क्या है? नाम इंद्रजीत शुक्ल, जिला अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन।
क्या पूरा मामला रहा? मामला ये है कि अमित प्रताप मिश्र धनघटा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने एक चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी थी अनजान में, और उस चोरी की मोटरसाइकिल में वो 1.5 महीने की सजा भुगत चुके हैं 2018 में। अब पुनः उसी मामले में इन पर गैंगस्टर लगा करके जेल भेज दिया गया। क्या उसमें 4 साल से फरार भी दिखाया गया? जी, थाने में वो डेली रिपोर्ट लेने जाते थे और फिर भी पुलिस उनको 4 साल से फरार दिखा रही है। तो क्या अगर ये हालत संत कबीर नगर में एक पत्रकार के साथ हो सकती है, जहां चौथा स्तंभ है, जगह जगह ऐसी घटनाएं होती रहती है, तमाम खबरों में सुनने में भी आता है, तो क्या कहेंगे इसमें? अब इसमें यही है कि प्रशासन आंख बंद किए हुए है, वो पत्रकारों का भी उत्पीड़न कर रही है। ये कुछ और लोग हैं। सर, नाम क्या है? के निर्भीक। क्या पूरा मामला रहा कि आए दिन देखा गया कि अभी इसके पहले ही लोग धरने पे बैठे थे, उस समय भी डीएम साहब बाहर निकल गए, आज भी आप लोग अंदर गए और डीएम साहब निकल गए, न्यायालय में बैठ गए। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से अगर पत्रकारों के साथ, यानी चौथे स्तंभ के साथ अगर इस तरह से हो रहा है? देखिए, ये घोर निंदा का समय है। रही बात प्रशासन की, प्रशासन वास्तव में ये लापरवाही कर रहा है। अगर वह जांच वास्तविक करा ले तो पत्रकार निर्दोष पाया जाएगा, लेकिन इसमें डीएम आनाकानी आजकल कर रहे हैं। अगले बार भी, अभी कुछ दिन के पहले हमारे एसोसिएशन के लोग गए थे और लेने से इनकार कर दिया। आज भी यही हालत है कि देख करके हटा हुआ है। इससे मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि पत्रकार के प्रति डीएम या प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह बने हुए। पत्रकारों के साथ रवैया ठीक नहीं है। एकदम आपका कहना सही है। इसके पहले हम खुद यहाँ मौजूद थे, प्रेम रंजन सिंह एक डीएम थे, जिन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वास्तव में अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी, पर अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। देखिए, ये केवल इनकी आनाकानी है। आज वो चाहे तो अभी रिपोर्ट लगवा दें और एक मामला सफल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है। यह केवल खाना पूर्ति करके ले देन के करके खत्म कर दे रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं। सर, नाम क्या है? बुद्धिसागर मिश्रा। सर, आप एक वरिष्ठ सहारा के जो है, मान लेता हूँ चीफ ब्यूरो भी हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर पत्रकारों के साथ इस तरह से उत्पीड़न, जहां चौथा स्तंभ, आज आम जनता के एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, पत्रकार अगर इतने दूर से 15-20 किलोमीटर से लोग चल के आ रहे हैं, जिलाधिकारी सामने से निकल जा रहे हैं, पत्रकारों को चौथे स्तंभ को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अधिकारियों की मनमानी है, तानाशाही रवैया है। और देखिए, वो अमित प्रताप मिश्र जो है, वर्ष 2018 में एक चोरी की बाइक चाहे अनजाने में या जानबूझ से खरीदा, 18,000 रुपए कीमत है, और जिससे खरीदा वो गाड़ी का पेपर भी बाकायदा उसको दिया। और उसके बाद वो चोर, बाद में पता चला कि बाइक चोरी की है, चोर पकड़े गए, बताया कि मैंने बाइक उनके हाथ बेचा है। उसकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने किया। 1.5 महीने वो जेल रहा, जमानत पर रिहा हुआ। इसके अलावा कोई उसके ऊपर और कोई अपराध नहीं है, किसी क्राइम में लिप्त नहीं है, कहीं कोई पूरे जिले में उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है। उसके बाद 4 साल के बाद उसको गैंगस्टर लगा करके उसी बाइक चोरी के दोष के नाते दोबारा फिर उसको जेल भेजा जा रहा है। एक छोटी सी घटना में कई बार कोई जेल जाएगा? ये तो खाली पुलिस मनमानी है कि मनमानी तौर पर उसको जो है खाली प्रताड़ित करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या कहना चाहेंगे, उसकी जांच होनी चाहिए। जो दरोगा उसमें इंस्पेक्टर जो उसमें FIR किया, पहले भी लोग ज्ञापन दिए थे डीएम साहब को, उसमें आज कई दिन दिक्कत देखिए, उसमें देखिए दिक्कत जिले की स्थिति है कि राजनीतिक विहीन जिला हो गया है। इसी के अमित प्रताप मिश्र के मामले में ही विधायक, सांसद, सारे लोगों ने डीएम FP से पैरवी किया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब प्रशासन जो है शासन पर हावी है। ये कहने के लिए जनप्रतिनिधि है, वास्तव में प्रशासन ही सरकार चला रहा, शासन नहीं चला रहा। हमारे जिले में तो फिलहाल नहीं चला रहा। अगर पत्रकारों के साथ ये हो सकता तो आम जनता के साथ क्या करेंगे? हो रहा है, आम जनता के पास नहीं हो रहा। अभी हम बता दें आपसे कि एक मामला अभी हमारे पुलिस थानेदार ने मुझको बताया, अभी 4 दिन पहले की बात है। एक चोर पकड़ा गया, छोटे से मामले पंप सेट चोरी में पकड़ा गया। इस जिले का पुलिस अधिकारी उस थानेदार को बोल रहा है कि एक और नाम डाल दे, गैंगस्टर बन जाएगा। ये अधिकारी सिर्फ आंकड़ा दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। किसी को भी जेल भेज दो, इनका आंकड़ा दुरुस्त रहे, हमने ज्यादा गैंगस्टर किया, हमने ज्यादा गैंगस्टर लगा के। थानेदार ने मुझसे कहा कि जब मैं एक को जेल में भेज रहा हूँ चोरी के आरोप में, माल बरामद करके, तो अधिकारी मुझसे कह रहा कि 2 मुलजिम और बढ़ा दो, गैंगस्टर बन जाएगा। ये एक जिले का थानेदार मुझसे कहा, अभी 4 दिन पहले की बात है। ये अधिकारी सिर्फ आंकड़ा दुरुस्त करने में लगे हुए। यही हालत है जहां उत्तर प्रदेश पुलिस, जो सरकार नाच करती है उत्तर प्रदेश पुलिस पे, वही पुलिस आम जनता को इस तरह से, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लोग परेशान हैं। और आइए खास भी बातचीत करेंगे, ये सहारा के हमारे पत्रकार भाई हैं और
सर आपका नाम क्या है? आशुतोष मिश्रा मेरा नाम। क्या पूरा मामला रहा? अगर इस तरह से पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो आने वाले दिनों में किस तरह से आप लोग खबर लिखेंगे? अब ये तो आप ही लोग देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, सब चीजें देख ही रहे हैं। जब एक पत्रकार के साथ इस तरह की घटना हो सकती है कि बेफजूल के मामले में गैंगस्टर आरोपित करके उसको जेल भेज दिया जाता है, तो आम जनता के साथ क्या होता है, कितने मुकदमे वास्तविक में लिखे जाते हैं, कितने दबाव में लिखे जाते हैं, ये तो कहने वाली विषय नहीं है, सब देख रहा है। रिस्क किस चीज का? सर नाम क्या है? रिस्क क्या है? अरे कुछ तो कहना चाहेंगे, थोड़ा दो शब्द। क्या मामला था? आप मोहाली से काफी सीनियर पत्रकार रहे, काफी दिनों तक पेपर में लिखते रहे, अभी भी हैं। आखिर इस तरह का मामला अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। जहां एक तरफ सरकार लाख दावे कर रही है आम जनता को सुरक्षा को लेके, वहीं पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई धांगटा का अध्यक्ष हूँ। मेरे क्षेत्र की घटना है और मैं इससे काफ़ी आहत हूँ। पुलिस के इस रवैये से पूरा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आहत है। इस तरह से फर्जी मुकदमे में फंसाकर एक निर्दोष आदमी को जेल भेजना यह बहुत ही निंदनीय है और हम इसके लिए अभी संघर्ष करने की और रूपरेखा बनाएंगे। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अगर इसके एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी ग्रामीण पत्रकार के अलावा जिले के सारे पत्रकार को संगठित करके नया मोर्चा खोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जिले के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार, और आप तस्वीरों में देख पाए होंगे कि इस तरह के मामले अपने आप में कई सवालों को जन्म देते हैं। जहां एक तरफ सरकार लाख दावे कर रही है आम जनता को सुरक्षा को लेके, वहीं पे देखा गया कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है जो रात दिन जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। इस तरह का मामला अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज, संत कबीर नगर। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लटां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना, बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। आंदोलन आपके साथ देखने को मिला, इतनी ज्यादा भीड़ 2024 के लिए कितना आप लोग तैयार हो, कितना ये भीड़ आपके देख रहे हैं कि आज के पार्टी में शामिल होने पर जो पूरे प्रदेश से लोग कोने कोने से आए हैं, चौहान समाज के लोग खास करके, जितना उत्साह है इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीट जीत करके फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 80 में 80 हराएंगे बीजेपी को। अब चलिए, मैंने इसलिए कह दिया। सपा विधायक दारा सिंह चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उन्होंने यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने शनिवार को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा भेजा। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के चौहान वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। भाजपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम मुल्क भारत के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह काम कर रहे हैं, उससे 2024 के तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सिपाही के रूप में
मेरी घर वापसी हुई है। आगामी चुनाव में भाजपा यूपी में 80 में से 80 सीट जीत दिलाएगी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि दारा सिंह चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों में योगदान के लिए आए हैं। उनका आगमन भाजपा को और मजबूत करेगा। लखनऊ से शिवाजी यादव की खास रिपोर्ट। लोकदल, कांग्रेस, इन सबका गठबंधन था तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलतम पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। मैं एक बार पुनः अपने दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री गण का, आदरणीय दारा सिंह जी का, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और भाई साहब के साथ, दारा सिंह जी के साथ आए सभी उनके साथियों का स्वागत करता हूं। इसी अनुक्रम में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। आज प्रदेश और देश में हालात ये है, हर गरीब आदमी, आम आदमी ये सोचता है उनके अपने अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों को लहरा रहा है। इन 9 वर्षों में भारत दुनिया के पैमाने पर आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ भारत माता की मना रहे होंगे तो हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे, ऐसा दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं। आप देख रहे हैं प्रतिदिन अखबारों में भारत का जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रुपए के लेन देन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ी है। मैं माननीय मोदी जी का ऐसे अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं शुभकामनाएं दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और इनके साथ आए सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी पार्टी है, आपका परिवार है, आपको पूरी तरह से सम्मान सहित हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने कार्यकर्ताओं का जो चौहान साहब के साथ है उनका स्वागत करती है। हम सब जानते हैं एक विशाल परिवार में दारा सिंह चौहान जी ने रहते हुए जिस दिन से काम किया था तो हम लोग प्रतिपल इन्हें याद करते थे। भले ही ये कहीं गए हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक एक सदस्य ने बराबर इनसे संपर्क बनाए रखा और मैं इनको इसलिए बधाइयां देता हूं। भले ही ये कहीं रहे हो लेकिन इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना घर माना और लगातार हम लोगों के संपर्क में रहे और इनका सहयोग, आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा। मैं पुनः दारा सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी से अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनका इधर ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान का और समाजवादी पार्टी को एक झटका यहां पर लगा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर घोसी विधानसभा सीट से आते हैं दारा सिंह चौहान। केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिला करके भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाजपा परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं।